मंथन सीरीज में हम लोग राजस्थान की समसामयिक की बात कर रहे हैं। आज हम राजस्थान के जो बहुत महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखें कि राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो एक आप लोग देखें कि ई हाईवे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला जो ई हाईवे है, इसमें आप देखो कि राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, तो जयपुर, दिल्ली और आगरा, ये आप देखो पहले देश के पहले ई हाईवे के रूप में ये चिन्हित किए गए हैं। और इसमें जो भी वाहन वगैरह होंगे उनको बैटरियों के माध्यम से उनको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और आगे चल करके इन बैटरियों को क्या है, सौर ऊर्जा से इन्हें चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो देश का पहला ई हाईवे जो है, इसमें जयपुर हमारा इसके अंदर शामिल है। फिर आप देखो कि और जब हम बात करते हैं जयपुर की, तो देखो जयपुर में और क्या चीज़ें चर्चित है, या जयपुर के कौन से और स्थान चर्चित है। तो जयपुर में एक चौंप, जयपुर का एक गांव है चौंप, और यहाँ संसार का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। संसार का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है, वो बनाया जा रहा है जयपुर के अंदर। फिर जयपुर में ही हम देखते हैं देश का पहला अंगदाता स्मारक, देश का पहला अंगदाता स्मारक जो है वो भी जयपुर के अंदर बन रहा है। पूछा जा सकता है देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना है, तो जयपुर में। और अंगदाता स्मारक का मतलब है कि यहाँ जयपुर में एक पार्क के अंदर जितने भी लोगों ने 2015 से जितने भी लोगों ने अपने अंग दान किए हैं, उन सब के क्या है इसके अंदर नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो अंगदाता स्मारक जो है वो जयपुर के अंदर। फिर आप देखो कि जयपुर में ही हम देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग जो है वो देश के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत सारे मतदान जागरूक केंद्र बना रहा है। इसमें जो सबसे पहला जो केंद्र बनाया गया है वो भी जयपुर के अंदर है, वो भी जयपुर के अंदर बनाया गया। फिर जयपुर की जो पुलिस अकादमी है, जिसका नाम हमें मिलता है राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी इसका नाम है। और 2019-20 के लिए जो राजपत्रित अधिकारियों की ट्रेनिंग किस श्रेणी में, ये इस प्रकार का प्रश्न पहले आरएस में पूछा गया है। ये राजस्थान पुलिस अकादमी जो जयपुर की है, इसे 2019-20 के लिए राजपत्रित अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए इसको देश में पहला स्थान मिला है इससे, ठीक है। फिर आप देखो कि और यदि अपन बात करें स्थानों की, तो जयपुर के पास ही हमें जयपुर है, जयपुर के पास ही हमें और क्या मिलता है, जयपुर के पास ही आप देखो अलवर है, ठीक है। और अलवर जो है, अलवर में एक तो भिवाड़ी भी चर्चा में क्यों है, तो भिवाड़ी जो है इसमें अभी हाल ही में पहला एमएसएमई का टेक्नोलॉजी केंद्र बना है। पूछा जा सकता है ये एमएसएमई का जो टेक्नोलॉजी केंद्र है वो कहाँ बना है, तो आप देखो ये भिवाड़ी में बना है। और भिवाड़ी में ये केंद्र बना है और इसके एक्सटेंशन सेंटर कहाँ है ना, तो आप देखो कि इसके जो एक्सटेंशन सेंटर है वो एक तो जयपुर के अंदर है, ठीक है, एक आप देखो नागौर के अंदर है, ठीक है, और एक कोटा के अंदर है, और एक है उदयपुर में। इसके जो एक्सटेंशन सेंटर है, ठीक है, जो एमएसएमई का टेक्नोलॉजी जो सेंटर है वो तो है आपके भिवाड़ी के अंदर, ठीक है। और इसके जो एक्सटेंशन सेंटर है वो है नागौर, कोटा, उदयपुर और जयपुर के अंदर। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि या तो ये पूछ लिया जाएगा टेक्नोलॉजी सेंटर है कहाँ, या पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में स्थापित भिवाड़ी में स्थापित एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के एक्सटेंशन सेंटर ने उनमें से कहाँ है या कहाँ नहीं है, इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। फिर अलवर में ही एक और स्थान है, अलवर में ही एक और स्थान हम देखते हैं हल्दीना, अलवर में ही एक और स्थान है आपके हल्दीना। और हल्दीना इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित हो रहा है। और राजस्थान के पहले दो जो सैनिक स्कूल है वो आप देखो, एक तो चित्तौड़ के अंदर है और एक आप देखो झुंझुनू के अंदर है, एक आपको मिलता है झुंझुनू के अंदर भाई, ठीक है। फिर
अब देखो हल्दीना की बात हुई, एक बात होगी आपके भिवाड़ी की। फिर हम देखते हैं कि जो जयपुर है, जयपुर के पास ही हम देखते हैं सीकर है, जयपुर के पास ही सीकर है, और सीकर में एक स्थान है रेलावता, ठीक है। और रेलावता जो स्थान है ये देखो चर्चा में क्यों है। रेलावता में हम देखते हैं कि राजस्थान का प्रथम, देखो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, राजस्थान का प्रथम डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट, राजस्थान का प्रथम डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित हुआ है, तो आप देखो ये स्थापित हुआ है रेलावता के अंदर, और इसका नाम होगा महाराजा शेखा, महाराजा शेखा डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट इसका नाम होगा। और वो इस क्षेत्र के जो भी युवा हैं उन युवाओं को डिफेंस में जाने के लिए जो भी जानकारियाँ चाहिए वो यहाँ उनको आसानी से मिल जाएगी। फिर आप देखो कि और जब हम बात करते हैं तो अब देखो कि ये आपके जैसलमेर का क्षेत्र है, और जैसलमेर में स्थान है एक नोक, और जैसलमेर का जो नोक है ये चर्चा में क्यों है। अब देखो कि यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है, सोलर पार्क ये यहाँ स्थापित हो रहा है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि नोक कहाँ है ना, तो नोक जो है वो आपके जैसलमेर में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखो कि पहला जो है वो कहाँ है, पहला आप देखो कि जोधपुर में स्थान है बढ़ला, जोधपुर का अब देखो ये स्थान है बढ़ला, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो बढ़ला के अंदर है, बढ़ला जोधपुर के अंदर है, ठीक है। फिर अब देखो कि कोटा जो है, कोटा भी और एक घटना है उसके लिए भी चर्चित है। अब देखो राजस्थान का पहला ऑक्सीजोन, राजस्थान का पहला ऑक्सीजोन कहाँ बनाया गया है, तो आप देखो कि ऑक्सीजोन बनाया गया कोटा के अंदर, और ये आपके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर लगभग 15,000 के आसपास पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ऑक्सीजन जो है वो पूरी मिल सके, या यहाँ की जो वायु है, यहाँ की वायु गुणवत्ता युक्त हो, या प्रदूषण वगैरह इससे क्या हो सके, कम हो सके। दूसरा आप देखो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो अब हम कर रहे हैं वो होगी। आप देखो कि कोटा, और कोटा के पास ही ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है आपके चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है ये। तो आप देखो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है, यहाँ आप देखो कि एक टाइगर प्रोजेक्ट है, राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है यहाँ हम देखते हैं कि मुकुंदरा नाम से ही है, ठीक है। मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व जो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है, ठीक है। तो आप देखो कि ये अभी चर्चा में क्यों आ गई है, ये चर्चा में इसलिए आ गई है क्योंकि यहाँ आप देखो कि इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है। और ये जो इको सेंसिटिव जोन था ये पहले हुआ करता था 10 किलोमीटर एरिया के अंदर, ठीक है, 10 किलोमीटर वर्ग एरिया के अंदर ये फैला हुआ था। लेकिन हाल ही में इसको सरकार ने घटा करके 10 से कितना कर दिया है, पहले 10 हुआ करता था और अब इसको कितना कर दिया है, 1 कर दिया है। इस कारण जो पर्यावरणविद है वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जो होता है इसमें आप देखो कि मानवीय गतिविधियाँ बड़े रूप में जो मानवीय गतिविधियाँ होती है वो यहाँ प्रतिबंधित होती है, ठीक है। जैसे खनन वगैरह के कार्य इस क्षेत्र में नहीं हो सकते, लेकिन अब उसका एरिया कम कर दिया है तो यहाँ अब खनन वगैरह की जो अनुमतियाँ हैं वो मिल सकेगी। तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगी। फिर आप देखो दूसरा यदि अपना बात करें तो कोटा के पास ये है आपके भीलवाड़ा भाई, ठीक है। और भीलवाड़ा जो है वैसे तो जाना जाता है अदरक के लिए, अभी हाल ही में यहाँ अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है सरकार के द्वारा,
ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हमने चर्चित जो स्थान है उनकी बात की। एक आधा स्थान आप लोगों को निश्चित ही परीक्षा में पूछा जाएगा। हम बाकी वीडियो में और भी जो चर्चित स्थान है उनकी बात करेंगे। यदि आप लोगों को मंथन सीरीज के वीडियो यदि पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो अनलाइक का जो बटन है वो आप लोगों के सामने है। जल्दी मिलते हैं मंथन के अगले वीडियो के साथ।